हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं क्लासें देने स्टार्ट कर दूंगी और जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो आपको टॉपिक भी बता देती हूँ। और देखो, आज का टॉपिक है भूगर्भिक समय सारणी। और ये देखो, फर्स्ट ग्रेड में भी है, नेट में भी है और स्कूल कॉलेज लेक्चरर में भी है। ये तीनों में आता है ये पार्ट और वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और फर्स्ट ग्रेड में भी इसका क्वेश्चन आता है। पहले मतलब देखो, स्पष्ट मेंशन तो नहीं है लेकिन इसका क्वेश्चन आता है। आप सिलेबस उठा के देखोगे तो देखो, सिलेबस में ये टॉपिक नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, भूगर्भिक समय सारणी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये ना एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, इसको बार बार लिखोगे और पढ़ोगे तब याद होगा। और ये इतना सा नहीं है, बहुत सारा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसको ना थोड़ा इजी करके देने की कोशिश की है कि आपको शायद आसानी से याद हो जाए कि क्या भाग है, मतलब किसके बाद क्या आता है, सीक्वेंस क्या है। उस हिसाब से मैंने ये दिया है आपको, और तो मैं आपको समझा भी देती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। देखो, ज़रूरी नहीं कि मैं उसको टच करके बताऊंगी, मैं यहीं से दूर से बताऊंगी। ठीक है, आपको समझना होगा, आप देख लेना और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले लेना, क्योंकि यहाँ से सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं कि भाई समय का क्रम है तो कौन सा पहले है, कौन सा नया है, सबसे नवीन कौन सा है, या सीक्वेंस में बाट मतलब सीक्वेंस कौन सा है, क्रम निर्धारित करो, या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो, समय भूगर्भिक समय सारणी दी किसने थी, तो देखो जियोवानी आब्दीना, इटली का था, उसने दी। देखो मैंने नाम लिख रखा है वहाँ पे, भूगर्भिक समय सारणी जियोवानी आब्दीना, इटली। ठीक है, बाद में देखो समय का क्रम कि सबसे प्राचीन है ये ईयान, फिर महाकल्प, फिर कल्प और युग। देखो इसमें क्या है, ईयान में महाकल्प है, महाकल्प के अंदर बहुत सारे कल्प है और कल्प के अंदर बहुत सारे युग है। तो सबसे पुराना हो गया ये ईयान और सबसे नवीन हो गया युग। ठीक है, और युग को कभी कभार कल्प भी लिखते हैं। ठीक है, और महाकल्प में तो कल्प का नाम आया हुआ ही है। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो इंग्लिश वर्ड थोड़ा बहुत याद रखना, चाहे आपका उच्चारण ही बेकार क्यों ना हो, मेरे जैसा ही। ठीक है, आयोन, एरा, पीरियड, इपॉच। ठीक है, और देखो याद करने का एक तरीका मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगी कि देखो, मतलब ये सीक्वेंस तो याद रखनी है कि क्या है, आयोन, इसके बाद में एरा आएगा, मतलब आई के बाद जस्ट ई आएगा, और पीरियड के बाद भी लास्ट में भी ई है, और सेकंड नंबर में ई से, मतलब एक नंबर पे कुछ और, सेकंड पहला आई, दूसरा ई, तीसरा पी, चौथा ई, मतलब ई वाले दो है, याद रखना। ठीक है, तो आयोन, ईरा, एरा, पीरियड और इपॉच। ठीक है, अब देखो ईयन के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है महाकल्प के बारे में। तो देखो महाकल्प के 4 भाग हैं। ये देखो, इसका मतलब सीक्वेंस पूछ सकता है कि नवीन कौन सा है, प्राचीन कौन सा है, ये सीक्वेंस में मतलब देखना, क्रम में क्वेश्चन आते हैं। आप नेट के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने पिछला नेट दिया है जून वाला तो, और आगे दिसंबर में देना चाहते हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो देखो एरा महाकल्प में, इसमें ये कितने भागों में बटा गया, 4। आद्य महाकल्प, पूराजीवी, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। अब इसके नाम ये देखो इंग्लिश में भी मैंने लिखा है। आर्चियोजोइक एरा, पूराजीवी को पैलियोजोइक या पैलियोजोइक हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, और मध्यजीवी को मैसोजोइक भी कहते हैं। देखो मध्य का तो आराम से याद होएगा, मध्य से मैसो, मैसो मध्य, मध्य से मैसोजोइक। ठीक है, और देखो पूरा भी आराम से याद होगा, पूराजीवी या पैलियोजोइक, ये भी प से, ये भी प से, ये पैलियोजोइक, ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, देखो अ से अनार सबसे पहले होता है, यानी ए फॉर एप्पल सबसे पहला होता है। ठीक है, और देखो ABCD के हिसाब से भी याद रख सकते हैं अपन कि ए फॉर एप्पल पहले आता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया आद्य, यानी अब किसको क्या कहेंगे तो पता चल जाएगा ना। आद्य महाकल्प को आर्चियोजोइक एरा भी कहते हैं, और पूराजीवी को पैलेजोइक या पैलियोजोइक महाकल्प भी कहते हैं। ठीक है, एरा लिखा हुआ है लास्ट में, ये याद रखना, ये देखना ज़रूर कि एरा यानी महाकल्प के बारे में देख रहे हैं। फिर मध्यजीवी, म से याद हो गया, मैसोजोइक म हो गया। फिर नवजीवी यानी सेनोजोइक या कैनोजोइक। देखो कई लोग है ना सी को जैसे कि क भी तो पढ़ते हैं, सेनोजोइक भी पढ़ते हैं, कैनोजोइक भी पढ़ते हैं, मतलब मेरे तो ये मिस्टेक है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो इसको दोनों नाम से बोलते हैं, नवजीवी महाकल्प को सेनोजोइक और कैनोजोइक। इससे आगे भी बताऊंगी, लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना, ये सीक्वेंस से क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले आद्य महाकल्प, पूराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी, आर्चियोजोइक, पैलियोजोइक, मैसोजोइक और सेनोजोइक। ठीक है, और ये भाग किसके हैं, महाकल्प के। अब इनके अंदर और पार्ट है, वो कौन सा है वो भी मैं बता दूंगी। ये सीक्वेंस भी याद रखना और ये सीक्वेंस भी याद रखना, और ये सीक्वेंस किसका है, महाकल्प का, यानी कि महाकल्प यानी एरा को 4 भागों में बांटा गया है। आद्य महाकल्प, पूराजीवी, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। 1-2 बार देखोगे और लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। देखो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि देखो हमने महाकल्प मतलब अभी जो हमने पढ़े थे
कि इयॉन, महाकल्प, कल्प और युग, यानी इयॉन, एरा, पीरियड और इपॉच अभी हमने पढ़ा। तो उसके अंदर जो महाकल्प यानी एरा है वो इम्पोर्टेंट है। और देखो मतलब एरा को कितने भागों में बांटा है अब वो देखना है। तो देखो एरा के भी भाग है जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि देखो 4 भाग है, वो तो आपको पता ही है, मैंने पिछले स्लाइड में लिखाया था ये कि आद्य, महाकल्प, पूराजीवी। अब पूराजीवी के बारे में ये सारा लिखना था, ये सारा चीज़ मुझे पूराजीवी के बारे में लिखना था, यानी पैलियोजोइक महाकल्प के बारे में। ये 6 मतलब डिवाइडेशन यानी कल्प है इसकी, ये महाकल्प है, इसमें कितने कल्प है, 6 कल्प है। यानी कि महाकल्प में जो पैलियोजोइक महाकल्प है उसके अंदर 6 कल्प है। कैम्ब्रियन कल्प, ऑर्डोविसियन कल्प, सिलूरियन कल्प, डिवोनियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प और परमियन कल्प, ये कल्प है। लेकिन इसके 4 भाग है ये महाकल्प। ये मैंने आपको देखो पिछले स्लाइड में लिखाया था ना कि आद्य महाकल्प यानी प्रागजीवी या आर्चोजोनोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मैसोजोइक और सेनोजोइक, यहाँ पे मैंने लिखवाया था। लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट लिखे हैं। जैसे कि आद्य महाकल्प है उसके अंदर सिर्फ एक ही भाग है, यानी एक ही कल्प है इसके अंदर। किसमें? ये आर्चजोइक एरा है, यानी कि आद्य महाकल्प है, इसके अंदर एक ही कल्प है। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। इसको प्री कैम्ब्रियन भी पढ़ते हैं और कैम्ब्रियन पूर्व भी पढ़ते हैं। हिंदी में तो कैम्ब्रियन पूर्व पढ़ते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, ये है कल्प। ये देखो ऊपर मैंने लिखा है, ये कल्प लिखा है। एरा के अंदर कल्प होता है ना, तो कल्प कितने हैं? यानी कि देखो आद्य महाकल्प में एक ही कल्प है, प्री कैम्ब्रियन कहो या कैम्ब्रियन पूर्व कहो। उसके बाद देखो सीक्वेंस याद रखनी है। अगर सीक्वेंस में मतलब यहाँ से शुरुआत हो जाए तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व, फिर कैम्ब्रियन कल्प, फिर ऑर्डिविसियन, फिर सिलूरियन, डिवोनियन, इस टाइप में। तो जैसे पूराजीवी या पैलियोजोइक महाकल्प है, इसके अंदर 6 कल्प है। इनकी इंपॉर्टेंट बातें भी याद रखनी है, लेकिन पहले हमें देखो सीक्वेंस याद रखना है। तो मैं पहले सीक्वेंस बता रही हूँ, ठीक है? तो ये याद रखना। अब इनको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। देखो कैम्ब्रियन कल्प, देखो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन पूर्व तो आपको याद रखना है। आद्य महाकल्प में कैम्ब्रियन पूर्व मतलब एक मतलब देखो क्वेश्चन के अंदर ही हमको आंसर मिल जाए, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, कैम्ब्रियन से याद रखो कार है, कार खरीदी कौन सी? ऑडिविजियन, यानी ऑडी कार खरीदी है। कार ऑडी सिल्वर कलर की, सिलूरियन सिल्वर कलर की। उसके बाद देखो कार खरीद ली, अब भाई तू तेरे में मेरे डिवोनियन यानी डिवोर्स दे दो। ठीक है, बाद में डिवोर्स दे दिया तो कार्बोनिफेरस, मतलब डिवोर्स दे दिया तो कार में धुआं निकलने लग गया, कार्बोनिफेरस, धुआं निकलने लग गया। बाद में नहीं परमिट बनाना पड़ता है ना कि भाई तुम्हारे कार का ज़्यादा धुआं निकल रहा है, वो 10 रुपये या 100 रुपये का जो भी निकालना पड़ता है, वो परमियन कल्प। तो याद हो गया, कैम्ब्रियन कल्प यानी कार खरीदनी है, ऑडिविसियन, सिलूरियन सिल्वर कलर की, बाद में डिवोर्स देना है, डिवोनियन, उसके बाद उस कार से धुआं निकल रहा है यानी कार्बोनिफेरस, धुआं निकल रहा है तो परमियन। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना। देखो मतलब मैं एक एक लंबी लंबी क्लासें नहीं ले पाऊँगी, छोटी छोटी क्लासें ले रही हूँ, तो इसके आगे का हिस्सा हम बाद में पढ़ेंगे। और इनके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्री कैम्ब्रियन का आपको पता ही होगा कि इसमें अरावली की उत्पत्ति हुई थी। वलित अरावली पर्वतमाला है ना, जो प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन कहते हैं, मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है। जैसा प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व लिखा हुआ ना, वहाँ पे आप लिख सकते हो अरावली की उत्पत्ति यहीं पे हुई थी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट का भी अलग अलग है, जैसे कैम्ब्रियन का है, ऑर्डिविसियन, सबका अलग अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ कर लो, बाद में एक एक के बारे में आराम से लिखोगे तो आप वहाँ पे ऐड कर पाओगे। आप है ना चाहो तो पेपर ब्लैंक छोड़ सकते हो साइड में, ताकि लिखने में आसानी हो जाएगी बाद में, क्योंकि एक साथ बोर्ड पे नहीं आ सकता और बार बार मिटा के लिखने में मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और बोर्ड लगा हुआ नहीं है, नीचे रखा हुआ है और क्लास लेनी थी। तो देखो आपको क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके बता देना। और पहले मैंने समय सारणी ली है क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अपन को ऐसा लगता है यार ये कहाँ से नाम आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा ना, तो पता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं। मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया है और फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लेकिन क्या हमारे ये पढ़ा हुआ नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा था। तो इसको थोड़ा ईजी करने की कोशिश की है कि इसके अंदर इतने भाग है और ये इसके भाग है और ये सीक्वेंस है, इस वजह से मैंने इस तरीके से क्लास ली है। ठीक है, ये अगर आपको क्लास पसंद आई है तो देखो लाइक शेयर और कमेंट भी करके बताना कि क्लास कैसी लगी है, कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है, इस तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि सारी क्लासें मतलब छोटी छोटी क्लासें लेकर भी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।